दिल्ली में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पटेल नगर से लेकर एनडीएमसी तक प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी में मौजूद रहे। जोशीमठ के मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हाई कोर्ट। कहा कि पुनर्वास समेत जो राहत मांगी उसे हाई कोर्ट में ही रखें। याचिका मिलने पर हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए। राम मंदिर पर आतंकियों की बड़े हमले की साजिश। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया हमले का अलर्ट। आत्मघाती हमले की जताई जा रही है आशंका। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी। उन्नाव रेप केस कैद की सजा काट रहा है कुलदीप सिंह। गोरखपुर के प्रेस क्लब में पत्रकारिता पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए सीएम योगी। बोले, पत्रकारिता को हमने कई रूपों में देखा है। मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा। नए भारत को लेकर सीएम योगी ने कहा, भारत कर सकता है दुनिया का नेतृत्व। लोगों की नजरों में बदली भारत की छवि। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने मायावती पर बोला हमला। कहा, माफिया मुख्तार और अतीक से मायावती की यारी। पसमानदा समाज से मोटी रकम लेने के बाद भी मायावती ने नहीं किया प्रतिनिधित्व। तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उड़ाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। जालौन में प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान। कहा, बस चले तो मौलाना को शिवालय लेकर जाऊं। सेंसर बोर्ड से कैची चलाकर खान बदुओं को मार्केट काटने का अनुरोध किया। आगरा में हत्या से पहले झगड़े का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक युवक के हाथ में दिखाई दे रहा है चाकू। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में आरएसएस नेता के घर में बदमाशों का हमला। परिवार को तमंचे की नोक पर दी धमकी। बिना वारदात को अंजाम देकर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बदमाशों के साथ एक महिला भी शामिल थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तेज की बदमाशों की तलाश। सिविल लाइन थाना इलाके की विजयनगर की वारदात। वाराणसी में साड़ी कारोबारी महमूद आलम का अपहरण। 8 लाख फिरौती के लिए आया था कॉल। महमूद आलम ने खुद कॉल कर रुपयों की व्यवस्था करने की बात कही। वाराणसी में साड़ी कारोबारी के अपहरण के मामले में आया नया मोड़। पुलिस की जांच में कारोबारी के लापता होने से महिला का हाथ होने की आशंका जताई जा रही। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को पकड़ा। सुनसान रास्तों पर लोगों को बनाते अपना निशाना। 2015 में हुई दारोगा भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन। विजिलेंस ने अपनी जांच में 20 दारोगा को संदिग्ध पाया। जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे सभी दारोगा। बरेली में हथियारबंद बदमाशों ने घर में डकैती डाली। तमंचे के बल पर महिला को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के 10 कारतूस भी बदमाश ले गए। झांसी में रहस्यमयी ढंग से घर से गायब हुई बच्ची का नाले में शव मिला। परिजनों ने आशंका जताई हत्या की। कानपुर में पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा। चोरी के माल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर से चोरी हुआ सामान बरामद किया। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी के घर लाखों की चोरी। 5 दिन पहले वारदात हुई थी। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। सुशांत गौ सिटी का मामला। लखीमपुर खीरी में सहकारी बैंक की शाखा में चोरी की वारदात। 32 लाख रुपए कैश पर किया चोरों ने हाथ साफ। सीसीटीवी की मदद से घटना का खुलासा हुआ। नोएडा के सेक्टर 63 में चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली। 5 छोटे हाथी पर पाई गई फर्जी नंबर प्लेट। साथ ही पुलिस ने 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने 3 छात्रों को टक्कर मारने वाले सेंट्रो कार चालक को किया गिरफ्तार। कार को भी पुलिस ने किया बरामद। 31 दिसंबर की रात को घटना के बाद से फरार हो गया था कार चालक। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में मामूली कहासुनी को लेकर युवक की हत्या कर दी गई थी। अमरोहा में लाखों रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग पुलिस ने पकड़ा। ज्वेलरी से भरा बैग रिक्शा में भूल गई थी महिला और पुलिस ने रिक्शा चालक की तलाश करके उसका बैग बरामद किया। ललितपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बाइक से परीक्षा देने जा रहे दोनों छात्रों को एक लड़की को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र बुधवार रोड की घटना। कानपुर के संजीवन रोड पर कार बनी आग का गोला। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। कानपुर में शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कानपुर देहात में अनियंत्रित होकर पलटी बस में फंसी 20 सवारियों को लोगों ने रेस्क्यू किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ड्राइवर पर एक हाथ से बस चलाने का आरोप। अलीगढ़ में ठंड से बचने के लिए
जलायाग में जिंदा जला किसान, खेत पर फसल की रखवाली कर रहे किसान की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बना पुल धंसने से हादसा, ट्रैक्टर पर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुल धंसने से जमुना तहसील और जिला मुख्यालय भिनगा का संपर्क टूट गया। जोशीमठ के 2 और होटल्स पर मंडराया संकट, एक होटल दूसरे होटल की तरफ झुका और होटल कॉमेट लॉज और स्नॉट्रिक होटल पर संकट से बढ़ी चिंता। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में गांव में दरारें आ गई हैं। घरों में दरारें पड़ने से खौफ में लोग जोशीमठ जैसे हालात की चिंता जता रहे हैं। जोशीमठ के कई इलाकों में दरार भरने का काम हुआ शुरू और मिट्टी और पत्थरों से बड़ी बड़ी दरारों को भरा जा रहा है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। जोशीमठ में आपदा के बाद नए शहर बसाने को लेकर तैयार है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, जोशीमठ को नए टाउनशिप के तौर पर किया जाएगा विकसित, तो लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई। जोशीमठ आपदा पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने विपक्ष को दी राजनीति नहीं करने की नसीहत। कहा, सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे विपक्ष, ताकि जोशीमठ के नागरिकों को मिल सके राहत। देहरादून में भर्ती घोटालों को लेकर भाजपा विधायक दिलीप रावत नाराज हैं। दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। कहा, भर्तियों में हो रहे बार बार घोटालों से सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में चल रहे शीतकालीन पर्यटन और विकास मेले में महिलाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल मोह लिया। देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग और पुलिस की बैठक। उत्तराखंड में संचालित महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क कामों का फीडबैक लिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी बैठक में मौजूद रही। बाबा केदार की नगरी पर चढ़ी बर्फ की चादर, बिजली पानी की आपूर्ति बंद। धाम में 3 फीट तक हुई बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पहुंचे हुए लोग। पिथौरागढ़ में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अभियान, यमराज और चित्रगुप्त के किरदार में स्थानीय कलाकारों को सड़क पर उतारा। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को जागरूक किया। तराई से गुलदार के व्यवहार और संख्या पर शोध की तैयारी। वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य बोले कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गुलदार की संख्या, लोगों पर भी बढ़े गुलदार के अटैक। बिजनौर में भाजपा विधायक के करीबियों से परेशान होकर धरने पर बैठी भाजपा नेता। भाजपा विधायक सुशांत सिंह के करीबियों पर निर्माणाधीन मकान को रुकवाने का आरोप। भाजपा विधायक पर भी संपत्ति को कब्जाने का आरोप लगा है। पीलीभीत में भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को याद दिलाए अपने वादे। सरकार के घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वादों को याद दिलाते हुए किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात कही। फर्रुखाबाद में आवारा गोवंश को किसानों ने तहसील परिसर में बंद किया। किसानों ने तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा गोवंश। किसानों ने प्रशासन से आवारा गोवंश को पकड़ने की फरियाद भी लगाई। रायबरेली में जिलाधिकारी की फटकार के बाद शुरू हुआ गौशालाओं का निरीक्षण। गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम और अधिशासी अधिकारी ने चलाया चेकिंग अभियान। साफ सफाई की व्यवस्था के भी दिए निर्देश। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर वाराणसी में भड़के अधिवक्ता। चंद्रशेखर के पोस्टर पर कालिख पोत कर गिरफ्तारी की मांग। बहराइच में महिला आरक्षियों ने निकाली यातायात जागरूकता रैली। डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली का कलेक्ट्रेट से रवाना किया। डीएम ने कहा कि सभी विभाग मिलकर यातायात नियमों का पालन कराएं। मुरादाबाद में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर चलने से व्यापारी परेशान। प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाने का दिया था नोटिस। कानपुर में गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। सिख समुदाय के लोगों ने डीएम से शिकायत की। जांच कमेटी 15 दिन में डीएम को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। शामली के गांव मंडावर में खनन माफियाओं का आतंक। खनन माफियाओं ने यमुना की जलधारा को मोड़ा और यमुना की जलधारा गांव की तरफ मुड़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। मेरठ में सिक्योरिटी कंपनी के जीएम पर पालतू कुत्ते का हमला। जीएम को कुत्ते ने कई जगह पर काटा। जीएम ने थाने में शिकायत दी। मेडिकल थाना इलाके की दामोदर कॉलोनी का मामला। औरैया में रामगंगा नहर कटने से किसानों की बढ़ी दिक्कत। 1000 बीघा गेहूं, सरसों की फसल डूबी। किसानों के लाखों के नुकसान के बाद अधिकारियों ने कटान को बंद करवा दिया। प्रयागराज में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। भारतीय किसान यूनियन लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देगी समर्थन। साथ ही कहा कि किसानों पर अत्याचार होगा तो उसका विरोध जरूर करेंगे। प्रयागराज में आस्था के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने का आरोप। भाजपा एमएलसी निर्मला पासवान ने डीएम और माघ मेला अधिकारी से शिकायत करके कार्रवाई किए जाने की मांग की। गाजीपुर में मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के मृतकों के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग की। एसडीएम वीर बहादुर सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत।
नेपाल हादसे में गाजीपुर के अभिषेक कुशवाहा नाम के युवक की मौत हो गई। अभिषेक के घर पर मातम का माहौल। मृतक के परिवार के लिए राहत राशि की मांग कर रहे हैं लोग। लखनऊ की अमीनाबाद में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने सेरेराहा एक युवती से छेड़छाड़ की और युवती के विरोध करने पर उसे बुरी तरह से डंडों से पीटा। कानपुर देहात में पहली बार कानपुर देहात महोत्सव मनाया जाएगा। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक इन्वेस्टर समिट और कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन होगा। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। जेपी नड्डा सहित अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। 2024 की रणनीति सहित अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ। पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना के पहले बैच के जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों से पीएम ने बातचीत की। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। टीचर्स की ट्रेनिंग रोकने पर एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एलजी हाउस तक मार्च। केजरीवाल बोले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे उपराज्यपाल। रामचरितमानस विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री का नया ट्वीट सामने आया। शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार का नारा दिया। महाराष्ट्र के वाशिम में उसके दौरान औरंगजेब का फोटो लेकर नाचना पड़ा महंगा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्धों को लेकर बड़ा खुलासा। कांग्रेस, शिवसेना और बजरंग दल के 3 नेताओं की हत्या का प्लान था। 27 और 31 जनवरी को टारगेट किलिंग को देना था अंजाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। 20 से ज्यादा नक्सलियों पर पेट्रोलिंग टीम ने फायरिंग की। हथियार समेत कई सामान जब्त। हैदराबाद में डिलीवरी बॉय की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुत्ते के डर से तीसरी मंजिल से कूद गया था डिलीवरी बॉय। दिल्ली के प्रदूषण में आया सुधार। हटाया गया GRAP 3। निर्माण कार्यों पर रोक हटा दी गई और अब सिर्फ GRAP 1 और 2 के तहत लागू रहेंगी पाबंदियां। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार तक शीतलहर का अनुमान और 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है तापमान। 17 जनवरी से 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के सीकर में भीषण ठंड का कहर। तापमान -3.7 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में आजकल चूरू से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बिछी बर्फ की चादर। सीआरपीएफ के जवान स्नो वॉलीबॉल का ले रहे लुत्फ। शिमला के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। कुफरी के स्कीइंग का लुत्फ लेते नजर आए लोग। लद्दाख से भी ठंडा। माउंट आबू और 28 साल का रिकॉर्ड टूटा। नालों में भी जमा पानी। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जा का तुर्की में निधन हो गया। तुर्की से भारत लाया जाएगा पार्थिव शरीर। कंगाल हुए पाकिस्तान की न्यूज मीडिया अब हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का लेख, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, पाकिस्तान नीतियों में करे बदलाव। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।